हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सब बिल्कुल स्वस्थ होंगे और अच्छे से पढ़ रहे होंगे। देखिए, हम लोग ऐसे टॉपिक को अभी पढ़ रहे हैं जो टॉपिक पूरी तरह से इलेक्ट्रोस्टैट में जो इलेक्ट्रिक डाइपोल पढ़ते थे उससे मैच करता है। हम लोग जैसा कि सीखे कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल जिसको हम लोग बोलते हैं, एक को नॉर्थ पोल को हम लोग पॉजिटिव मैग्नेटिक चार्ज अज्यूम कर लेते हैं और साउथ पोल को निगेटिव मैग्नेटिक चार्ज अज्यूम कर लेते हैं। जैसे आप बोलते हैं क्यू चार्ज है r डिस्टेंस पर, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगा, तो हम लोग बोलते थे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बाई r स्क्वायर। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन किधर होगा, तो हम लोग बोलते थे कि यहाँ पर एक टेस्ट पॉजिटिव चार्ज रखो और जिधर फोर्स लगेगा, तो अगर ये चार्ज पॉजिटिव है तो रिपेल करेगा, तो इधर ही हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन। यानी कहीं भी अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन देखना हो तो क्या करना है, वहाँ टेस्ट पॉजिटिव चार्ज रखना और उस पर जिधर फोर्स लगे वही फील्ड का डायरेक्शन होगा। वैसे ही अगर मान लो ये नॉर्थ पोल का पॉजिटिव मैग्नेटिक चार्ज है, नॉर्थ पोल है, अगर कहा जाए यहाँ से r डिस्टेंस पर बतलाओ मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, तो μ0/4 पाई m बाई आर स्क्वायर, जैसे q बाई आर स्क्वायर वैसे m बाई आर स्क्वायर। साथ में मैग्नेटिक फील्ड किधर डायरेक्टेड होगा, तो यहाँ एक नॉर्थ पोल रखो, तो अगर ये नॉर्थ पोल है तो रिपेल करेगा, तो इधर नॉर्थ पोल मतलब एक तरह से पॉजिटिव चार्ज न हुआ, पॉजिटिव मैग्नेटिक चार्ज रखें और जिधर जो है फोर्स लगेगा वो फील्ड का डायरेक्शन। वैसे ही अगर पूछा जाता इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बतलाओ, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बाई r। अगर यहाँ पूछा जाए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा, तो μ0/4 पाई m बाई r। मतलब कि पूरी तरह से इक्विवेलेंट है, एक जैसा ही है देखने में। इलेक्ट्रिक फील्ड का बात करें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का, या मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिक पोटेंशियल का बात करें, ठीक है। जैसे हम लोग बोलते थे कि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स पॉजिटिव चार्ज से ओरिजिनेट होता और निगेटिव चार्ज पे टर्मिनेट होता, तो यहाँ भी थोड़ा समझेंगे। अब जो है ना, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स, इसका कंसेप्ट आपको दे रहा। मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स क्या, तो जैसे हम लोग इलेक्ट्रोस्टैट में पढ़े थे कि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स पॉजिटिव चार्ज से ओरिजिनेट होता और निगेटिव चार्ज पे टर्मिनेट होता, लेकिन इलेक्ट्रोस्टैट में तो एक सुविधा रहता, आप चाहें तो सिंगल पॉजिटिव चार्ज या सिंगल निगेटिव चार्ज को ऑब्टेन कर सकते हैं, लेकिन मैग्नेट के केस में ऐसा कोई अरेंजमेंट ही नहीं है कि आप चाहें तो केवल नॉर्थ पोल और केवल साउथ पोल को ऑब्टेन कर सके। नॉर्थ और साउथ हमेशा एक साथ एग्जिस्ट करता है। मैग्नेट बड़ा होगा तो भले दूर दूर हो, वो अलग बात है, छोटा होगा नज़दीक होगा, लेकिन ऐसा नहीं होगा कोई मैग्नेट जिसमें केवल नॉर्थ पोल हो साउथ पोल नहीं हो, या साउथ पोल हो नॉर्थ पोल नहीं हो, तो ठीक। तो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स नॉर्थ पोल से ओरिजिनेट हुआ, साउथ पोल पे टर्मिनेट हुआ, है ना। नॉर्थ पोल से ओरिजिनेट हुआ, साउथ पोल पे टर्मिनेट हुआ। और कहीं भी टेंजेंट अगर ड्रॉ करें तो वो टेंजेंट ही किसके डायरेक्शन को बतलाएगा, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को बतलाएगा। लेकिन देखो यहाँ पर एक फ़र्क है, मैग्नेट के अंदर देखोगे ना तो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स साउथ से नॉर्थ की ओर होता है। ऐसा क्यों है, पिछले क्लास में चर्चा किए थे। एक्चुअल में समझो कुछ सोलेनॉइड टाइप का ये है, इसमें जो एटम में इलेक्ट्रॉन का जो रिवॉल्यूशन है वो सब का बहुत हद तक इस तरह से मैच करता है कि इक्विवेलेंट टू सोलेनॉइड अरेंजमेंट बना हुआ है।
और उसी के कारण मैग्नेट जो है मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करता है। तो याद करो तो सोलेनॉइड में मैग्नेटिक फील्ड एक्सिस पर इधर हम लोग दिखाते थे कि नहीं। तो बोलेंगे क्या कि एक तरह समझो ये बहुत सा करंट कैरिंग लूप इसके अंदर में मौजूद है और मैग्नेटिक फील्ड इधर है। तो साउथ से नॉर्थ की ओर इन साइड में याद रखना है और आउट साइड में तो जैसे इलेक्ट्रोस्टैट में होता था वैसे। फर्क क्या क्या है? तो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स जब भी होता था, जैसे यहाँ प्लस क्यू चार्ज है, यहाँ माइनस क्यू चार्ज है, तो लाइंस ऑफ फोर्स प्लस से ओरिजिनेट हुआ, माइनस पे टर्मिनेट हुआ, ऐसा रहता था। लेकिन कभी आप ऐसा नहीं देखते थे कि लाइंस ऑफ फोर्स यहीं से स्टार्ट हुआ फिर यहीं पहुँच। तो इसमें भी देखो ये मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स क्लोज लूप बनाता है। देखो अगर यहाँ से मान लो स्टार्ट करो तो फिर यहीं आ जा रहा है कि नहीं, ऐसे भी आ जा रहा है कि नहीं। यानी मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स क्लोज लूप को फॉर्म कर सकता है, लेकिन स्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है, स्थिर चार्ज का जो लाइंस ऑफ फोर्स है वो कभी क्लोज लूप को फॉर्म नहीं करता। तो देखो जहाँ तक प्रॉपर्टीज का सवाल है, लाइंस ऑफ फोर्स से रिलेटेड जो प्रॉपर्टीज है ये तो हम लोग समझे ही कि पहले द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑन द लाइंस ऑफ फोर्स, या फील्ड लाइन भी बोला जाता है, लाइंस ऑफ फोर्स indicates the direction of magnetic field. मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को बतलाता। सेकेंड, जैसे हम लोग इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स में पढ़ते थे, दो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकता, वैसे ही बोलेंगे टू लाइंस ऑफ फोर्स कैन नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। सपोज करो अगर कोई पूछ दे क्या रीजन, क्यों नहीं इंटरसेक्ट कर सकता, तो बोलेंगे कि अगर दो लाइंस ऑफ फोर्स इंटरसेक्ट करेगा तो एक ही पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड का दो दो डायरेक्शन होगा, ठीक ना। मैग्नेटिक फील्ड इधर भी हो जाएगा इधर भी हो जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं, क्योंकि अलोंग द टेंजेंट होता है ना। तो अगर दो कर्व इंटरसेक्ट करेगा तो नंबर ऑफ टेंजेंट जो है दो दो हो जाएगा। यानी बोलेंगे क्या कि इफ टू लाइंस ऑफ फोर्स intersect at a point, then number of tangent at that point will be more than one. That is, magnetic field will be in more than one direction. क्लियर है? तो चलिए नोट करें, ठीक ना। इसी में ऐड कर लीजिएगा कि विच इज नॉट पॉसिबल, ठीक ना। एक ही पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड का दो अलग अलग डायरेक्शन हो, ये पॉसिबल नहीं। अब देखें, आप बोल सकते हैं कि जहाँ पे मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स डेंसर हो, जैसे
सपोज करें अगर ऐसा मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स, ये एग्जाम्पल आप पहले भी देखे हुए, ऐसा सपोज करो, इमेजिन करो ऐसा मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स, तो यहाँ तो ज़्यादा नज़दीक है ना, और यहाँ गैप बड़ा है। तो अगर कोई पूछे पॉइंट ए और पॉइंट बी पे मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा कहाँ पे है, तो बोलेंगे ए पर। मतलब कि द स्पेस or region where magnetic lines of force are denser, magnetic field will be stronger या ग्रेटर, जो ठीक है। तो देखिए बहुत हद तक इसका जो प्रॉपर्टीज है किससे मैच कर रहा है, तो जो आप पढ़ रहे थे इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स है ना, आप बोले इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम नॉर्थ पोल, एंड टर्मिनेट ऑन साउथ पोल। ठीक है, आप बोलेंगे इट फॉर्म्स क्लोज लूप, है ना। तो चलिए ये सब तो हम लोग मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स से रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टीज को देखें। अब आगे हम लोग सीखते हैं कि कोई भी बार मैग्नेट के कारण एक्सियल पोजीशन पे, जिसको हम लोग एंड ऑन पोजीशन भी बोलते हैं, इक्वेटोरियल पोजीशन पे या जनरल पोजीशन पे मैग्नेटिक फील्ड और पोटेंशियल को कैसे निकालेंगे, ठीक ना। तो पहले तो आप इसको नोट कर लें। अब हम लोग एक लॉन्ग क्वेश्चन को देखते हैं। मैग्नेटिक फील्ड एंड पोटेंशियल ड्यू टू अ बार मैग्नेट एट एक्सियल पोजीशन या एंड ऑन पोजीशन। तो देख, जैसे एक बार मैग्नेट है, ये इसका नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है। साउथ पोल को हम लोग नेगेटिव मैग्नेटिक चार्ज मानते हैं और नॉर्थ पोल को पॉजिटिव मैग्नेटिक चार्ज मानते हैं। दोनों के बीच का जो गैप है उसको 2L से डिनोट करते हैं, यानी समझ लें ये L है और ये भी जो है L है, मिडिल से जो है ये L। आपसे कहा गया कि इसके सेंटर से R डिस्टेंस पे इसके एक्सिस पर एक पॉइंट, ठीक ना, इसी को हम लोग मैग्नेटिक एक्सिस बोलते हैं। इसीलिए इस पोजीशन का नाम क्या दिया, एक्सियल पोजीशन, या अक्सर यूज किया जाता है एक टर्म एंड ऑन पोजीशन। ठीक, पूछा गया आपसे कि इसके सेंटर से R डिस्टेंस पर एक पॉइंट है, बतलाव इस पॉइंट पर मैग्नेटिक पोटेंशियल और मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी क्या हो। तो ठीक, मैग्नेटिक पोटेंशियल एट P, तो नॉर्थ पोल के कारण भी निकालेंगे और साउथ पोल के कारण भी निकालेंगे। नॉर्थ पोल के कारण निकालेंगे तो नॉर्थ पोल से इस पॉइंट का डिस्टेंस क्या है, तो ये है R और ये है L। तो म्यू नॉट बाई 4 पाई M बाई R माइनस L,
है ना। इलेक्ट्रोस्टैट में पढ़े थे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर। तो यहाँ हम लोग बोलेंगे m बाई इस पॉइंट से इस पॉइंट का डिस्टेंस r माइनस एल। अब देखो साउथ पोल के कारण निकालें तो पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी होता है, सिखाया गया था पॉजिटिव चार्ज के लिए पॉजिटिव लिखते हैं, निगेटिव चार्ज के लिए नहीं। तो ये निगेटिव मैग्नेटिक चार्ज साउथ पोल हुआ और यहाँ से यहाँ का जो डिस्टेंस है वो कितना है r प्लस एल। देख लो μ0/4 पाई m कॉमन हो जाएगा r प्लस एल, यानी μ0/4 पाई m a प्लस बी ए माइनस बी है r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर r प्लस एल r माइनस एल। देखो तो पोटेंशियल क्या हुआ, μ0/4 पाई m ऊपर हुआ 2l और नीचे हो गया r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, यानी पोटेंशियल का जनरल फॉर्मूला आया कैपिटल M बाई r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। ये जनरल फॉर्मूला है। लेकिन अगर बात शॉर्ट मैग्नेट का करें, फॉर शॉर्ट मैग्नेट और फॉर मैग्नेटिक डाइपोल r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू r स्क्वायर बिकॉज r स्क्वायर इज वेरी वेरी ग्रेटर देन एल स्क्वायर। तो पोटेंशियल कितना आ गया, μ0/4 पाई m बाई r स्क्वायर। ठीक ना। यानी कि अगर मैग्नेटिक डाइपोल का बात करें तो पोटेंशियल r स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो, और वैसे जनरल फार्मूला का बात करें तो यही होगा। देखिए यहाँ याद रखें, जैसे Q इंटू 2L को हम लोग इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट बोलते थे इलेक्ट्रोस्टैट में, तो पोल स्ट्रेंथ इंटू 2L को क्या बोलेंगे, मैग्नेटिक मोमेंट। तो चलिए ये तो हम लोग पोटेंशियल को निकाल लिए। अब देखो क्वेश्चन में ऐसा भी हो सकता है कि फील्ड और पोटेंशियल दोनों ना पूछ के केवल पोटेंशियल पूछे, तो ये जवाब लिखेंगे। केवल फील्ड पूछेगा कि मैग्नेटिक फील्ड निकालो, तो तब कैसे बनाएंगे उसको सीखते हैं। पहले लिखे इसको। तो आइए अब हम लोग सीखते हैं कि इस P पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकालें। तो कोई भी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड का अगर डायरेक्शन देखना हो तो रूल है वहां पर एक नॉर्थ पोल को रख दो। अब कोई कहेगा नॉर्थ पोल और साउथ पोल तो हमेशा एक ही साथ होता है, तो आप अलग कैसे कर लिए नॉर्थ पोल। तो बोलेंगे देखो एक बहुत बड़ा सा मैग्नेट लो, तब नॉर्थ और साउथ के बीच का गैप बहुत बड़ा हो जाएगा ना, तब उसी मैग्नेट का यहाँ नॉर्थ पोल इमेजिन कर लो। ठीक ना। सिंगल पोल ऑब्टेंड करने के लिए प्रैक्टिकल में कोई मेथड नहीं है, लेकिन हम लोग कहते हैं कल्पना करो बड़ा सा मैग्नेट है, तो साउथ पोल दूर में नॉर्थ पोल नज़दीक में, तो समझो इतना दूरी है कि उसका इफेक्ट इस पर नहीं हो रहा, तो सिंगल नॉर्थ पोल। खैर आपको तो सिंपली इमेजिन करना यहाँ एक नॉर्थ पोल है, तो ये जो नॉर्थ पोल है इसको रिपेल करेगा क्या, यानी नॉर्थ पोल अपना मैग्नेटिक फील्ड इधर देगा, और ये जो साउथ पोल है इसको अपने ओर अट्रैक्ट करेगा। मतलब कि यहाँ पे दो मैग्नेटिक फील्ड होगा, एक इधर एक इधर। तो बोलेंगे नेट मैग्नेटिक फील्ड एट P। तो जाहिर है बोलेंगे BN माइनस BS। तो कोई कहेगा काहे BS माइनस BN काहे नहीं किए,
तो बोलेंगे देखो नॉर्थ पोल नज़दीक में है, तो ये नॉर्थ पोल जितना फील्ड इधर प्रोड्यूस कर देगा, साउथ पोल जो है उतना फील्ड प्रोड्यूस नहीं ना कर पाएगा, क्योंकि ये दूर में ना है इस पॉइंट से। तो Bn माइनस Bs। अब जो है नॉर्थ पोल के कारण मैग्नेटिक फील्ड यहाँ क्या होगा, तो म्यू नॉट बाई 4 पाई m बाई यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस r माइनस एल होल स्क्वायर है ना। कैसे आप बोलते थे 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बाई आर स्क्वायर, तो म्यू नॉट बाई 4 पाई m बाई आर स्क्वायर। म्यू नॉट बाई 4 पाई m बाई r प्लस एल होल स्क्वायर। साउथ के कारण देखोगे तो यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस r प्लस एल। और सिखाया गया था इलेक्ट्रोस्टैट में भी कि जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड लिखते हैं तो चार्ज पॉजिटिव रहे चाहे निगेटिव रहे, वैल्यू हमेशा पॉजिटिव ही लिखना है। तो कोई कहेगा यहाँ जो माइनस लगा दिए, तो माइनस हम इसलिए लगाए क्योंकि BS इधर और BN इधर, दोनों अगर सेम डायरेक्शन में होता तो यहाँ ऐड करते हैं ना। तो इसलिए माइनस इसलिए नहीं लगा है कि ये निगेटिव है इसलिए यहाँ माइनस है। हाँ, पोटेंशियल में बात बोलेंगे, वो स्केलर है, उसमें डायरेक्शन नहीं देखा जाता है, लेकिन इसमें हम लोग बोलेंगे कि नॉर्थ पोल मैग्नेटिक फील्ड इतना देगा और इस डायरेक्शन में I में देगा, साउथ पोल मैग्नेटिक फील्ड इतना देगा माइनस I में देगा, तो रिजल्टेंट इतना हो गया। तो म्यू नॉट बाई 4 पाई m, एलसीएम लेंगे a प्लस बी ए माइनस बी आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर होल स्क्वायर, ये हो गया r प्लस एल होल स्क्वायर, r माइनस एल होल स्क्वायर। ठीक है, चलो अब इसके स्क्वायर को ब्रेक कर लिया जाए। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या आ गया जी, तो म्यू नॉट बाई 4 पाई m, देखो a प्लस बी होल स्क्वायर, तो r स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर 2rl, इधर आगे माइनस लगा हुआ है, r स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस 2rl डिवाइडेड बाई r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर होल स्क्वायर। तो देखो तो मैग्नेटिक फील्ड कितना आ गया, म्यू नॉट बाई 4 पाई m, r स्क्वायर से r स्क्वायर कैंसिल, एल स्क्वायर से एल स्क्वायर कैंसिल, 2rl और माइनस माइनस प्लस 2rl यानी कि 4rl डिवाइडेड बाई r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर होल स्क्वायर। ठीक, देखो तो म्यू नॉट बाई 4 पाई 2 m इंटू 2l r डिवाइडेड बाई r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर होल स्क्वायर। देखो ये जो m इंटू 2l है उसको हम लोग कैपिटल M बोलते हैं ना, डाइपोल मोमेंट बोलते हैं, मैग्नेटिक मोमेंट बोलते हैं। तो म्यू नॉट बाई 4 पाई 2 इंटू कैपिटल M r डिवाइडेड बाई r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर होल। देखो सही मायने में जो है ना मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला यही होता है, लेकिन फॉर शॉर्ट मैग्नेट को ही हम लोग मैग्नेटिक डाइपोल बोलते हैं। ठीक ना, मैग्नेटिक डाइपोल। तो उस केस में r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर को r स्क्वायर लिखते हैं, r स्क्वायर इज वेरी वेरी ग्रेटर देन एल स्क्वायर। बोलो तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, म्यू नॉट बाई 4 पाई 2mr डिवाइडेड बाई r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो एल स्क्वायर निगलेक्ट हो गया, r पर पावर 4 हुआ क्या, तो बतलाओ तो कितना हो गया, म्यू नॉट बाई 4 पाई 2m बाई r। बस मैग्नेटिक। देखो तो ये हम लोगों को डाइपोल में, इलेक्ट्रिक डाइपोल में आता था ना, वहाँ 2p बाई आर क्यू बोलते थे, 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो फिर वही तो रिजल्ट। तो हम लोगों का ये जो हेडिंग था ये कंप्लीट हो गया। अगर एग्जाम में केवल आ जाए कि मैग्नेटिक फील्ड बतलाओ एंड ऑन पोजीशन पे, तो ये आंसर हो गया, या अगर आगे थोड़ा एक्सटेंड कर दें तो ये आंसर हो गया। नोट कर लिया। आइए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं
मैग्नेटिक फील्ड एंड पोटेंशियल ड्यू टू ए बार मैग्नेट एट इक्वेटोरियल पोजीशन, जिसको ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन बोलते हैं। देखिए ध्यान से, एक बार मैग्नेट है, ये इसका नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल, जाहिर है ये माइनस है, ये प्लस है, दोनों के बीच का जो गैप है 12 है, और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे जब कोई पॉइंट होता है तो हम लोग इसको क्या नाम देते हैं, तो इक्वेटोरियल पोजीशन या ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन। सपोज कीजिए ये यहाँ से r डिस्टेंस पर ये पॉइंट, आपसे कहा गया इस P पॉइंट पर पोटेंशियल क्या होगा, मैग्नेटिक पोटेंशियल एट P। तो नॉर्थ पोल के कारण अगर देखा जाए तो म्यू नॉट बाई 4 पाई m बाई यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस अंडर रूट r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर। साउथ पोल के कारण देखें म्यू नॉट बाई 4 पाई, पोटेंशियल निकालते समय तो आप जानते हैं पोल स्ट्रेंथ प्लस है तो प्लस लिखो, माइनस है तो माइनस लिखो, तो साउथ पोल के लिए तो माइनस लिखते हैं। और यहाँ से भी डिस्टेंस देखेंगे तो डिस्टेंस तो सेम है, तो देखो तो जितना पॉजिटिव है उतना ही ये निगेटिव आया, यानी कि मैग्नेटिक पोटेंशियल का अगर बात किया जाए तो मैग्नेटिक पोटेंशियल 0 हो गया। क्या यहीं लिख दे रहे, मैग्नेटिक पोटेंशियल क्या हो गया, 0। यानी कि इक्वेटोरियल पोजीशन पे मैग्नेटिक पोटेंशियल हर पॉइंट पर 0 होता है ना। और एक्सियल पे तो हम लोग निकाले थे, एक्सियल पे तो ऐसा रिजल्ट नहीं आया था, है ना। तो समझ गए इसको। तो पहले तो क्या करें, पहले पोटेंशियल का जो जवाब है ना इसको आप पहले लिख लें। चलिए अब हम लोग ये जो ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड को निकालते हैं। तो आपको सिखाए हैं मैग्नेटिक फील्ड तो वेक्टर क्वांटिटी है, उसी को मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी भी बोलते हैं। और एक बात और जानना, कोई बुक जो ना मैग्नेटिक इंडक्शन भी बोल देता है। मैग्नेटिक इंडक्शन निकालो मतलब समझ लेना मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी निकालो या मैग्नेटिक फील्ड निकालो, तो ठीक। यहाँ अगर एक नॉर्थ पोल अजूम करें तो ये जो नॉर्थ पोल है वो इसको इधर रिपेल करेगा क्या, ठीक। और ये जो साउथ पोल है ठीक ना, ये जो साउथ पोल है ये अट्रैक्ट करेगा क्या, ठीक है। देखिए ये नॉर्थ पोल इस नॉर्थ पोल को रिपेल किया, साउथ पोल इस नॉर्थ पोल को अट्रैक्ट किया। मतलब इस पॉइंट पर दो मैग्नेटिक फील्ड है, एक मैग्नेटिक फील्ड इधर है इस लाइन के अलोंग, और एक मैग्नेटिक फील्ड इधर है। अगर कोई पूछे कि नॉर्थ पोल से इस पॉइंट का डिस्टेंस ज़्यादा है कि साउथ पोल से ज़्यादा है, तो बोलेंगे डिस्टेंस तो दोनों का सेम है, और दोनों का मैग्नेटिक चार्ज यानी पोल स्ट्रेंथ भी दोनों का सेम है। तो Bn निकालें चाहे Bs निकालें, म्यू नॉट बाई 4 पाई m बाई, क्योंकि फील्ड जब निकालते हैं तो पॉजिटिव रहे चार्ज या निगेटिव रहे, हम लोग तो प्लस ही लिखते हैं, मैग्नीट्यूड लिख रहे हैं, है कि नहीं। तो
m बाई यहाँ से यहाँ का जो डिस्टेंस है तो √r² प्लस l स्क्वायर, लेकिन फॉर्मूला के अनुसार 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बाई r स्क्वायर होता है, यानी μ0/4 पाई m बाई r स्क्वायर। तो देखो तो bn निकालो चाहे bs निकालो, कितना आ गया, μ0/4 पाई m बाई रूट हटा दो, हो गया क्या? तो देखो जी, अब तुमसे कोई पूछे कि नेट मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, ये तो हम लोग इंडिविजुअली इसका निकाले दोनों इक्वल आया। क्या दोनों अपोजिट है? तो नहीं, एक इधर है एक इधर है। हाँ, एक ऊपर होता एक नीचे होता तो कैंसिल हो जाता, एक राइट में होता एक लेफ्ट में होता कैंसिल हो जाता। ठीक, मान लेते हैं एंगल थीटा, तो ये भी थीटा, ये थीटा तो ये भी थीटा। अब सोचो bn को अगर कंपोनेंट में ब्रेक करें तो इधर bn cos थीटा, तो इधर हो गया bn sin थीटा, है ना, ये वेक्टर है ना, तो इधर cos हो गया, इधर इस bs को अगर कंपोनेंट में ब्रेक करें तो चूंकि थीटा इधर है तो ये हो गया bs cos थीटा और इधर हो गया bs sin थीटा। तो इस P पॉइंट पर ऊपर की ओर हुआ bn cos थीटा और नीचे हुआ bs cos थीटा। दोनों मैग्नीट्यूड में इक्वल है, डायरेक्शन में अपोजिट है, इसलिए ये कैंसिल हो, हेंस इट विल बी कैंसिल्ड आउट। ठीक है, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? तो नेट मैग्नेटिक फील्ड हो गया इधर bn साइन थीटा bs साइन थीटा, यानी bn साइन थीटा प्लस bs साइन थीटा, तो 2 इंटू bn साइन थीटा। बोलेंगे कि 2 काहे कर दिए? तो देखो bn और bs तो इक्वल ही हैं, तो bn साइन थीटा बोले bs साइन थीटा बोले, एक ही बात तो है। तो 2 bn क्या लिखें? नॉर्थ पोल के कारण मैग्नेटिक फील्ड, तो μ0/4 पाई m बाई r² प्लस l स्क्वायर होल स्क्वायर, और साइन थीटा हो गया परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। ठीक, देखो तो रिजल्ट क्या आ गया, μ0/4 पाई m इंटू 2l। देखो ये तो रूट गायब हो गया, पावर 1 और इस पर 1/2, तो r² प्लस l स्क्वायर पावर 3/2, और m इंटू 2l को तो आप जानते हैं कैपिटल M हम लोग बोलते हैं, यानी मैग्नेटिक फील्ड आ गया μ0/4 पाई कैपिटल M r² प्लस l स्क्वायर पावर 3/2। देखो यही इसका फॉर्मूला है, ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन। इसी में बोलेंगे कि फॉर शॉर्ट मैग्नेट, यानी मैग्नेटिक डाइपोल का अगर बात हो तब हम लोग r² प्लस l स्क्वायर अप्रॉक्सीमेटली r², बिकॉज r² इज वेरी वेरी ग्रेटर देन l स्क्वायर। शॉर्ट मैग्नेट के केस में लेंथ बहुत कम होता है, तब मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा? तो μ0/4 पाई m बाई, देखो r² प्लस l स्क्वायर है तो l स्क्वायर निगलेक्ट कर दिए, r² पे पावर 3/2, देखो r³ हो गया क्या? तो याद करो, अभी हम लोग कुछ देर पहले जब एक्सियल पोजीशन पे निकाले थे तो μ0/4 पाई 2m/r³ आया था, इक्वेटोरियल पोजीशन पे आया है μ0/4 पाई m/r³। हाँ, थोड़ा डायरेक्शन के बारे में भी समझना। देखो एक्सियल पोजीशन पे मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन आया था, अगर हम लोग यहाँ मैग्नेट तो इधर आया था, यानी एक्सिस के लॉन्ग आया था,
एक बात याद रख सके तो ऐसे याद रखें, मैग्नेटिक मोमेंट किधर होता है, डाइपोल मोमेंट किधर होता है, साउथ से नॉर्थ। तो याद रखना एक्सिस पर कहीं भी पॉइंट हो, यहाँ 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 कहीं भी पॉइंट हो एक्सिस पर, ठीक ना, मैग्नेट के जस्ट आउटसाइड कहीं बात हम, हालांकि यहाँ भी बोले तो कोई बात नहीं, अंदर भी एक्सिस पर कहीं भी पॉइंट हो तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन जिधर मैग्नेटिक मोमेंट होता है, डाइपोल मोमेंट होता उधर ही होता है। और इक्वेटोरियल पोजीशन पर उसके परपेंडिकुलर अपोजिट, मतलब ऐसे समझो, एक्सिस पर किधर होता है, जिधर मैग्नेटिक मोमेंट होगा उधर, और इक्वेटोरियल पोजीशन पर किधर होगा, तो डाइपोल मोमेंट के अपोजिट में, मैग्नेटिक मोमेंट के अपोजिट में, यानी यहाँ पर इधर है तो यहाँ इधर होगा, ये दोनों तो कैंसिल ही हो गया, तो यही ना फील्ड के डायरेक्शन आया, माने दोनों एक दूसरे के अपोजिट होता है। एक्सियल याद हो गया तो इक्वेटोरियल खुद ब खुद है, एक्सियल पर मैग्नेटिक मोमेंट के अलोंग, इक्वेटोरियल पर उसके अपोजिट में, ठीक है। और रिजल्ट भी क्या होगा, तो एक्सियल पे याद करना हो तो 2m/r की, और इसमें m/r की। तो चलिए इसको भी नोट कर लिया जाए। हाँ जी, आगे देखते हैं, मैग्नेटिक फील्ड एंड पोटेंशियल ड्यू टू अ मैग्नेटिक डाइपोल, यानी शॉर्ट मैग्नेट का बात हो रहा, एट ए पॉइंट r थीटा, जनरल पॉइंट है, जैसे इस तरह से समझें, एक शॉर्ट मैग्नेट, ये नॉर्थ पोल और ये हो गया साउथ पोल। सपोज कीजिए यहाँ से r डिस्टेंस पर एक पॉइंट है थीटा एंगल पे, तो इसका पोलर कोऑर्डिनेट जो है ना, क्या हो जाता है, r थीटा, ठीक ना। इसको पोलर कोऑर्डिनेट बोलते हैं, जिसमें हम लोग डिस्टेंस और एंगल दोनों बतलाते हैं। कहा गया इस P पॉइंट पर पोटेंशियल क्या होगा, तो देखो पोटेंशियल निकालने के लिए P पॉइंट नॉर्थ पोल से कितना डिस्टेंस पर है ये निकालना पड़ेगा कि नहीं, साउथ पोल से कितना डिस्टेंस पर है ये भी निकालना पड़ेगा कि नहीं, बोलो। तो जाहिर है निकालना पड़ेगा, तो ये डिस्टेंस पहले चाहिए। वैसे अगर आप लोग रिवाइज कर लिए होंगे डाइपोल को, तब तो कोई बात ही नहीं हो, आपको याद होगा कैसे निकाला जाता है। चलिए अगर नहीं आप रिवाइज किए हैं तो बतला दे रहे हैं। देखो जी, मुझे N से P का डिस्टेंस चाहिए, तो एक काम करो, यहाँ से परपेंडिकुलर डाल दो, इस पॉइंट को हम A बोलते हैं, इसको O बोल रहे हैं, ये L हो गया, है ना। थोड़ा देखना तो, O और N एक दूसरे के बहुत नज़दीक, यहाँ से परपेंडिकुलर डाल दिए, तो ये जो NP है वो अप्रॉक्सीमेटली किसके इक्वल हो गया, AP के, यानी बोलेंगे कि ये जो NP है वो अप्रॉक्सीमेटली इक्वल हो गया AP के, और ये जो AP है उसको लिख सकते हैं OP माइनस OA, OP माइनस OA। तो O से P के डिस्टेंस को तो R बोले, तो O से A के डिस्टेंस को क्या बोले, तो देखो ये L है, ये थीटा, तो ये बेस हो गया ना, ये तो हाइपोटेनस हो गया, ये 90 के सामने, तो बेस तो कॉस में होता है, तो L कॉस थीटा हो गया, तो R माइनस L कॉस थीटा। ये तो N से P का डिस्टेंस निकला। अगर S से P का डिस्टेंस निकालना हो तो इसको पीछे एक्सटेंड करेंगे, यहाँ परपेंडिकुलर डालें, ये डिस्टेंस L हो गया, सोचो ये थीटा तो ये भी थीटा, इस पॉइंट को B बोलेंगे, तो बोलेंगे ना कि SP जो है वो लगभग BP के इक्वल है, और BP हो गया BO प्लस OP। B से वो जो है
वो एल कॉस थीटा हो गया, अब वो से पी आर हो गया। तो एल कॉस थीटा प्लस आर। अब मैग्नेटिक पोटेंशियल एट पी, तो नॉर्थ पोल के कारण पोटेंशियल निकाले, साउथ के कारण निकाले। नॉर्थ पोल के कारण पोटेंशियल निकालेंगे, जाहिर है इसका पोल स्ट्रेंथ प्लस एम, इसका माइनस, तो क्या लिखे जी, म्यू नॉट बाई 4 पाई एम बाई एन पी। और साउथ के कारण निकाले म्यू नॉट बाई 4 पाई माइनस एम बाई एस पी। तो देखो तो म्यू नॉट बाई 4 पाई एम बाई एन पी क्या लिखे, तो एन पी तो निकाले हैं आर माइनस एल कॉस थीटा माइनस म्यू नॉट बाई 4 पाई एस पी क्या लिखें, आर प्लस एल कॉस थीटा। यानी कि म्यू नॉट बाई 4 पाई एम कॉमन ले लो, ए माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, इधर हो गया आर प्लस एल कॉस थीटा माइनस आर माइनस एल कॉस थीटा। तो म्यू नॉट बाई 4 पाई एम, आर आर कैंसिल, 12 कॉस थीटा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। देखिए ध्यान से, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा को अप्रोक्सीमेटली हम लोग आर स्क्वायर लिखते हैं, बिकॉज आर स्क्वायर इज वेरी ग्रेटर देन एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। तो बतलाओ तो पोटेंशियल क्या हो गया, म्यू नॉट बाई 4 पाई कैपिटल एम कॉस थीटा डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। बस यही आ गया पोटेंशियल का वैल्यू, ठीक ना। ये जनरल फॉर्मूला हो गया। चूँकि मैग्नेटिक डाइपोल के कारण कर रहे हैं तो इतना तो मालूम है, आर तो ग्रेटर है ही इस टर्म्स। अब इसी में कह देता एक्सियल पोजीशन पर बतलाएं, तो सोचो तो अगर यही पॉइंट एक्सिस पर अगर होता तो थीटा 0 ना हो जाता, तो थीटा 0 लिख देंगे तो पोटेंशियल हो गया म्यू नॉट बाई 4 पाई एम बाई आर स्क्वायर, ठीक ना। यहाँ लिख दे रहे हैं, ज़रूरत वैसे नहीं है। फॉर एक्सियल पोजीशन मतलब एंड ऑन पोजीशन, थीटा हो गया 0 डिग्री, तब पोटेंशियल कितना हो गया, म्यू नॉट बाई 4 पाई एम बाई आर स्क्वायर। और फॉर इक्वेटोरियल पोजीशन, इक्वेटोरियल पोजीशन पे थीटा क्या हो गया 90, और कॉस 90 क्या होता है 0, पोटेंशियल 0 आ जा रहा है। ये पहले भी आया था रिजल्ट। तो ये तो हम लोग पढ़े कि जनरल पॉइंट पे आर थीटा पे पोटेंशियल कैसे निकालेंगे। अब आगे हम लोगों को पढ़ना है कि मैग्नेटिक फील्ड पी पॉइंट पर कैसे निकालेंगे। देखो जब शॉर्ट क्वेश्चन में 3 मार्क्स के लिए आता है तो केवल पोटेंशियल भी पूछ देता है, कभी कभी लॉन्ग क्वेश्चन में भी केवल पोटेंशियल या केवल फील्ड पूछ देता है। तो ठीक है, अब आगे सिखाने जा रहे हैं आपको कि जनरल पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकालेंगे। नोट कीजिए, अब हम लोग सीख रहे हैं कि मैग्नेटिक फील्ड जो है जनरल पॉइंट पर कैसे निकालेंगे डाइपोल के कारण, ठीक ना। मैग्नेटिक फील्ड एट आर थीटा। देखिए इसका 2 मेथड होता है, एक पोटेंशियल के हेल्प से निकालते हैं और एक हम लोग इसको एंड ऑन और इक्वेटोरियल पोजीशन यानी ब्रॉड साइड पोजीशन में कन्वर्ट करके निकालते हैं। ये दूसरा वाला मेथड कंपैरेटिवली इजी होता है। जैसे याद करें, अभी आप सीखे थे
कि कोई भी शॉर्ट मैग्नेट हो, यहाँ नॉर्थ यहाँ साउथ, तो एक्सिस पर फील्ड कितना होता है, तो μ0/4π 2m/r³। अब फील्ड का डायरेक्शन किधर होता है, तो जिधर डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन होता है। और यहाँ पर अगर देखेंगे तो यही फार्मूला होता है, बस उसमें 2 नहीं होता है, μ0/4π m/r³। कोई पूछे यहाँ फील्ड का डायरेक्शन किधर होता है, तो बोलेंगे जिधर डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन है उसके अपोजिट में। तो देखो जी, डाइपोल मोमेंट को ही हम मैग्नेटिक मोमेंट बोलते हैं। मैग्नेटिक मोमेंट m × 2l, उसी को डाइपोल मोमेंट जो बोलो। अब जो है इस मैग्नेटिक मोमेंट को अगर ब्रेक करें हम लोग, ठीक ना, मैग्नेटिक मोमेंट को अगर हम लोग ब्रेक करें तो इधर वेक्टर m है, तो ऐसा करते हैं, इसको 2 कंपोनेंट में ब्रेक कर। देखो एक परपेंडिकुलर लाइन खींच, m इधर है तो इधर हो गया m cos थीटा। यानी माइंड में ये सोचो कि ये 2 डाइपोल है, जैसे कोई वेक्टर a इधर है तो इधर a cos थीटा, इधर a sin थीटा बोलते हैं ना, तो वैसे ही माइंड में ये सोचो कि यहाँ पे 2 डाइपोल है। एक डाइपोल इधर डायरेक्टेड है जिधर r है, और इसका मैग्नेटिक मोमेंट है m cos थीटा, और एक डाइपोल इधर डायरेक्टेड है जिसका मैग्नेटिक मोमेंट है m sin थीटा। ठीक, माइंड में यही सोच लो। यानी ये वाला मैग्नेट को भूल जाओ, सोचो 2 मैग्नेट है। एक मैग्नेट है इसका मैग्नेटिक मोमेंट m cos थीटा है और वो इधर डायरेक्टेड है, m sin थीटा इधर डायरेक्टेड। अब सोचो इस P पॉइंट पर इस m cos थीटा के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो तो जाहिर है, ये तो एंड ऑन पोजीशन न हुआ, तो एंड ऑन पोजीशन में तो जिधर मैग्नेटिक मोमेंट होता उधर ही होता। यानी इस डायरेक्शन को ध्यान से देखना, इस m cos थीटा के कारण मैग्नेटिक फील्ड देखेंगे तो इधर होगा। इसको हम लोग ये चूंकि r है तो इसको br से डिनोट किए हैं, r के डायरेक्शन में। और सोचो इस m sin थीटा के कारण देखोगे यहां पर फील्ड, तो ये तो परपेंडिकुलर में ना पॉइंट है, तो पढ़े हो ना, मैग्नेट से परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर पॉइंट होगा तो फील्ड का डायरेक्शन किधर होता है, तो जिधर मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन है उसके अपोजिट। तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट इधर है तो इसके अपोजिट में यहाँ फील्ड का डायरेक्शन, और इधर जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा इसको हम लोग बी थीटा बोल देते हैं। ठीक, नाम दे दिया, इधर के डायरेक्शन को बी आर बोल दिया और इधर को बी थीटा बोल दिया, या कोई बी यू आर बी यू थीटा भी लिखता है। खैर वो तो सिंबल है, उससे कोई मतलब नहीं। ठीक है, यानी एक बात तो तय हो गया ना कि यहाँ पे 2 मैग्नेटिक फील्ड मौजूद है, और एक जो है इसके कारण है और एक इसके कारण है, और दोनों का अलग अलग डायरेक्शन। तो सोचो मैग्नेटिक फील्ड एट P ड्यू टू m cos थीटा कंपोनेंट। तो बतलाओ तो br उसको बोले μ0/4π, ये एक्सिस पे ना पॉइंट है, तो μ0/4π 2m, m के जगह m cos थीटा डिवाइडेड बाई r³ है ना, 2m cos थीटा डिवाइडेड बाई r³। अब चलो
बी यू थीटा का अगर बात किया जाए, मतलब इसके कारण देखें तो मैग्नेटिक फील्ड एट P ड्यू टू m sin थीटा कंपोनेंट, तो b थीटा का वैल्यू क्या होगा, म्यू नॉट बाई 4 पाई m sin थीटा डिवाइडेड बाई आर क्यू। नहीं, ये इक्वेटोरियल पोजीशन है, इक्वेटोरियल पोजीशन पे तो m बाई आर क्यू होता है और एक्सियल पे 2m बाई आर क्यू होता है, तो इसमें हम 2 से मल्टीप्लाई किए, इसमें m ही रहने दें, तो m साइन थीटा के कारण इतना फील्ड आया। सोचो कोई पॉइंट पर अगर इधर मैग्नेटिक फील्ड आया बी आर और इधर आया बी थीटा और दोनों के बीच का एंगल 90 है, तो पूछा जाए रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड क्या हो, ठीक ना, रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड P पर कितना होगा, तो क्या बोलेंगे, बी आर स्क्वायर बी थीटा स्क्वायर, बी आर म्यू नॉट बाई 4 पाई 2m कॉस थीटा बाई आर क्यू होल स्क्वायर, म्यू नॉट बाई 4 पाई कितना आया बी थीटा, म्यू नॉट बाई 4 पाई m साइन थीटा बाई आर क्यू होल स्क्वायर, है ना। दो वेक्टर 90 डिग्री के एंगल पर है तो रिजल्टेंट तो यही होगा, और रिजल्टेंट वेक्टर यानी नेट मैग्नेटिक फील्ड कुछ इधर डायरेक्टेड है और पूछा जाए कि उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, तो बस इसी को सॉल्व करना है। तो देखो, तो सॉल्व करेंगे तो म्यू नॉट बाई 4 पाई m बाई आर क्यू तो कॉमन है, वो बाहर निकल जाएगा, स्क्वायर है तो रूट के बाहर निकाल दिए इसको, तो बचा क्या, 4 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, तो म्यू नॉट बाई 4 पाई m बाई आर क्यू 3 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर, देखो तो ये 1 हो गया, तो म्यू नॉट बाई 4 पाई m बाई आर क्यू 3 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1, है ना। चलो जी, देखो मैग्नेटिक फील्ड तो निकल गया। अब अगर ये पूछा जाए कि ये जो नेट मैग्नेटिक फील्ड है उसका डायरेक्शन किधर होगा, युवा डायरेक्शन से कितना एंगल बनाएगा, तो tan अल्फा हो गया बी यू थीटा बी यू आर, या बी आर बोले हैं तो बी थीटा बाई बी आर, यही ना। जैसे हम लोग वेक्टर में बोलते हैं ना, y कंपोनेंट बाई x कंपोनेंट निकाल के tan वाला वैल्यू निकालते थे, तो tan अल्फा कितना आया बी थीटा, तो बी थीटा कितना है जी, तो म्यू नॉट बाई 4 पाई m साइन थीटा बाई आर क्यू, म्यू नॉट बाई 4 पाई 2m कॉस थीटा बाई आर क्यू। बोलो tan अल्फा क्या हो गया, म्यू नॉट बाई 4 पाई कैंसिल, m आर क्यू कैंसिल, हाफ tan थीटा आया क्या, नहीं। देखो अल्फा और थीटा में जो रिलेशन है उसमें r का कोई रोल नहीं है, मतलब इस लाइन पे कहीं भी पॉइंट लो, अगर थीटा मालूम है तो समझ लेना अल्फा भी मालूम है। tan अल्फा किसके इक्वल, हाफ tan थीटा, यानी अल्फा हो गया
tan इनवर्स हाफ tan थीटा। समझ रहे हो अल्फा किसके किसके बीच का एंगल है? तो नेट मैग्नेटिक फील्ड और युवा डायरेक्शन के बीच का एंगल है। तो देखिए आज हम लोग 3 क्वेश्चन देखे लॉन्ग क्वेश्चन में, मैग्नेटिक फील्ड एक्सियल पे, इक्वेटोरियल पे, जनरल पे, साथ में पोटेंशियल भी निकाले, और एक छोटा सा टॉपिक हम लोग पढ़े मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स। अब देखिए इसमें आगे जो आपको सीखना है उसमें एक तो अर्थ के मैग्नेटिज्म से रिलेटेड, जिसको टेरेस्ट्रियल मैग्नेटिज्म बोलते हैं, फिर जो मैटर है डायामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक। इसके अलावे अगर किसी मैग्नेट को हम लोग ऑसिलेट करा के फील्ड में छोड़ दें तो उसका टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन से रिलेटेड कुछ कंसेप्ट को सीखना है। तो आज तो हम लोग इतना ही सीखेंगे, ठीक ना। बढ़िया से अपना पढ़ते रहिए, रिवाइज करते रहिए। ये बहुत ही आसान टॉपिक है। उम्मीद है आज का क्लास तो आपको लगा भी नहीं होगा कि कोई नया क्लास किए, क्योंकि ऑलरेडी पहले आप डाइपोल में किए हुए। थैंक यू वेरी मच।